बच्चों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था और ये बताया था आपको कि रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं और रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था बच्चों। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं ये हमें सीखना है आज के इस वीडियो में। तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे बच्चों और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो मैट्रिक्स हमारे पास आता है बच्चों वो है हमारे पास रो मैट्रिक्स। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों कौन कौन से टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं। तो पहला इसमें मैट्रिक्स जो आता है वो आपका आता है रो मैट्रिक्स बच्चों। और रो मैट्रिक्स क्या होता है? तो एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं बच्चों। तो एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं बच्चों, ए कोई मैट्रिक्स लेके चलते हैं और उसमें एक रो होना चाहिए विच हैज ओनली वन रो। तो यहाँ पर देखें 2, 4, -1 और 6। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स है बच्चों और इसमें आपको चेक करना है कि एक रो है क्या। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है वो क्या होता है, रो होता है। तो ये इसमें देखें एक रो है और इसमें 4 कॉलम है। तो कॉलम से कोई मतलब नहीं है बच्चों, आपको रो चेक करना है। अगर एक रो है तो क्या मतलब है कि कौन सा मैट्रिक्स है, वो रो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया बच्चों। एक एग्जांपल और लेते हैं, तो क्या होगा -1, 0 और ये आपका 3। ठीक है, तो होगा तो इसी तरीके से, बस इसमें 4 एलिमेंट था, इसमें 3 एलिमेंट है और इसमें भी रो कितने बच्चों, तो ये जरा देखें इस तरीके से एक रो है। ठीक है, तो इसमें रो कितना है बच्चों, तो रो है एक। तो जब 1 रो होगा तो हम क्या बोलेंगे, ये रो मैट्रिक्स है। यहाँ पर भी देखें बच्चों रो कितना है, तो रो है इसमें 1। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी कौन सा मैट्रिक्स है बच्चों, तो रो मैट्रिक्स। तो ये दोनों मैट्रिक्स कौन से हो गए, रो मैट्रिक्स हो गए। ठीक है, अब सेकंड मैट्रिक्स की बात करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर सेकंड मैट्रिक्स में आता है आपको कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, नोट कर लेना ये नोटबुक में आप। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, तो सिमिलर डेफिनेशन है। कैसे लिखेंगे इसमें, तो कोई भी मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो एग्जांपल की बात कर लेते हैं बच्चों। तो एग्जांपल में हम क्या करें, तो ए कोई मैट्रिक्स है बच्चों और क्या होगा -2, 3, 4 और इसमें क्या होना चाहिए, एक कॉलम होना चाहिए। तो कॉलम के लिए क्या देखें, वर्टिकल देखें। तो वर्टिकल देखें तो इसमें एक कॉलम है। ठीक है, तो कॉलम कितना है इसमें, तो ये चेक करना है आपको। रो से कोई मतलब नहीं है, कॉलम से मतलब बच्चों। तो कॉलम इसमें एक है। ठीक है, और रो कितने हैं, तो हॉरिजॉन्टल देखें तो एक, ये आपका हॉरिजॉन्टल 1, 2, 3। तो ये रो है और ये कॉलम है। तो हमें कॉलम देखना है, कॉलम एक है तो मतलब क्या कहेंगे, सिंपल कह देंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है बच्चों, कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और भी दे देता हूँ मैं। तो क्या होगा जरा बताएं, तो -2, 0, 1, 4 इसमें मैंने 4 एलिमेंट ले लिए बच्चों और इसमें क्या कहेंगे, तो कॉलम चेक करें तो इसमें भी कॉलम तो एक ही हो रहा है बच्चों। लेकिन रो की बात करें तो 1, 2, 3 और ये 4, इसमें 4 क्या है, रो है और इसमें एक कॉलम है। तो आपको बस कॉलम देखना है। तो इस केस में मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मुझे तो कॉलम से मतलब है, तो कॉलम मुझे एक दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब बी मैट्रिक्स जो है ये भी एक, ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, अब इसमें थर्ड मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों। तो थर्ड मैट्रिक्स में आपका आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स तो जैसा कि नाम से ही पता है स्क्वायर, तो क्या होगा जरा इसका डेफिनेशन है कि कोई भी मैट्रिक्स एनी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल हो जाए नंबर ऑफ कॉलम्स, उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल क्या होगा, तो आपको एक मैट्रिक्स लेना है ए और उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो क्या करें, -2, 1, 4, 3 इस तरीके से हमने मैट्रिक्स दिया। अब इसमें रो के कितने बच्चों, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन देखें, एक और एक, ये आपका 2, तो इसमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, और वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल जो होगा वो क्या होगा, कॉलम्स होगा। तो इसमें देखिए रो तो आपको मिल गए कितने, तो रोज हो गए इसमें 2 और साथ में कॉलम्स की बात करें तो इसमें कॉलम्स, तो कॉलम्स कितने बच्चों, तो कॉलम्स हो गए 2। तो अगर रो और कॉलम्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये क्या है बच्चों, ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं। तो ये क्या होगा, -2, 1, 4, 1, 0, 3, 1, 5, 6। ठीक है, राइट। अब यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है बच्चों, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो देखना होगा कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं। तो नंबर ऑफ रोज मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, तो 1, 2 और ये 3, तो 1, 2, 3। तो हमारे पास इसमें नंबर ऑफ रोज आ गए कितने, 3 हो गए।
और नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करता हूँ बच्चों, तो ये आपका 1, 2 और ये आपका 3, तो कॉलम्स होगा इसमें हमारे कितने मिल गए 3, तो रोज 3 और कॉलम्स 3। तो अगर ये दोनों इक्वल मिल जाते हैं बच्चों तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ए मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स का। अब बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 की बात करते हैं बच्चों, तो नंबर 4 में आता है हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स, तो ये है डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स बच्चों, तो डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने कहा था एनी मैट्रिक्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, एनी मैट्रिक्स नहीं, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये ध्यान देना है आपको, डेफिनेशन में क्या है, तो एनी मैट्रिक्स नहीं है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले आपको स्क्वायर मैट्रिक्स लेना होगा, एनी मैट्रिक्स नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो बच्चों, वूज ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। अब नॉन डायगोनल का मतलब क्या है बच्चों, जो ये लाइन दिखाई दे रही है ये डायगोनल होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है नॉन डायगोनल की बात कर रहा है। तो जरा एग्जांपल से बताता हूँ, तो ए मैट्रिक्स, अब यहाँ पर देखिए -2 और ये आपका 0 0, ये अब 0 और ये आपका 3, ये आपका 0 और ये 0 बच्चों, और 0 0 और ये आपका 5। सपोज करें ये कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें देखें रो कितने 3 हैं, तो 1 2 3 ये रो हैं और ये कॉलम्स हैं बच्चों। तो 3 रो हैं जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स वूज ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो देखिए ये जो दिखाई दे रहा है बच्चों, इसको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ये जो है ये डायगोनल एलिमेंट्स की बात, ये डायगोनल एलिमेंट्स है। ठीक है, तो वूज ऑल नॉन डायगोनल, नॉन डायगोनल की बात कर रहा है, जिसमें सारे नॉन डायगोनल, जो डायगोनल नहीं है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको छोड़ के सारे 0 होने चाहिए। तो अगर इसको छोड़ के सारे 0 हो रहे हैं बच्चों, तो उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये डायगोनल है तो क्या ये डायगोनल नहीं है बच्चों, तो ये मेन डायगोनल एलिमेंट्स होता है बच्चों। मैट्रिक्स के केस में मेन डायगोनल को कंसिडर किया जाता है, मेन डायगोनल को देखना होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये वाला जो दिखाई दे रहा है इस तरीके से, तो ये इसका ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है बच्चों। ठीक है, तो इसको ध्यान नहीं देना है, आपको मेन डायगोनल्स को देखना है। तो मेन डायगोनल्स में क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, और नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स है वो 0 अगर होता है तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, वो आपका इस डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल में और दे देता हूँ, क्योंकि मैं सब में दो एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चों। तो जैसे 5 0 0 0 7 0 और 0 0 -3। तो यहाँ पर भी देखें, तो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स को देखें, तो डायगोनल एलिमेंट्स तो दिखाई दे रहे हैं और नॉन डायगोनल्स जो हैं वो सब 0 हैं। तो यहाँ और सबसे बड़ी बात है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स तभी बनता है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं बच्चों, तो इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब मैट्रिक्स नंबर 5 पे आते हैं बच्चों और उसको देखते हैं। ये है आपका स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स। ध्यान देना है इसको आपको। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन सुने। ये डेफिनेशन क्या कहता है बच्चों कि एनी डायगोनल मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स केस में क्या आपको ध्यान रखना है कि पहले डायगोनल मैट्रिक्स लेना है। तो कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें ऑल द मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है, जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल मेन डायगोनल एलिमेंट्स क्या मिले, इक्वल मिले, उसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। तो एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। तो एग्जाम्पल कैसे होगा, तो सबसे पहले क्या कहता है कि आपको डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर मान लीजिए 5 है, यहाँ 0 0 0 5 और ये आपका 0, ठीक है, 0 0 5। तो ये जो मैट्रिक्स है बच्चों, इसे हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो कहता है कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स, तो देखें नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे 0 हैं और डायगोनल ऑल मेन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, मेन डायगोनल मतलब ये वाला, तो ये सारे क्या मिल जाए, अगर इक्वल मिल जाए तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स। तो आपको मेन डायगोनल को चेक कर लेना है, तो यहाँ मेन डायगोनल इक्वल मिल गए, तो ये क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसी तरीके से बी की बात करते हैं बच्चों। तो ये आपका क्या होगा, 7, मान लीजिए मैंने 7 यहाँ ले लिया, 0 0 फिर 0 7 0 0 0 और फिर से 7। तो इस तरीके से देखें बच्चों, मेन डायगोनल एलिमेंट्स फिर से मैंने इक्वल ले लिया, तो इसे भी क्या बोलेंगे बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिंपल है कि डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए पहले तो, और डायगोनल मैट्रिक्स में अगर मेन डायगोनल सारे इक्वल मिल जाए तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स। और अगर ये तीनों अलग अलग मिल जाए, तो इस अलग अलग मतलब एक भी अलग मिल जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स। अब मान लीजिए जैसे 7 है,
तो 7 ना होके यहाँ पर मान लीजिए आपका 8 हो गया और ये आपका 6 हो गया, तो 7 8 6 इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो ये अभी डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन अगर ये तीनों ही इक्वल है बच्चों तो क्या होगा, ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए इसके 6 नंबर टाइप्स को देख लेते हैं। तो 6 नंबर पे आता है बच्चों यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स आता है बच्चों, यूनिट मैट्रिक्स। और इसी का एक नाम और भी है बच्चों जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसके 2 नाम है, ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये क्या है बच्चों, तो जरा समझेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है बच्चों, तो ये कहता है एनी डायगोनल मैट्रिक्स, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स ले लो आप, तो एनी डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, और जिसमें इन विच, आपको ध्यान रखना है, इन विच ऑल मेन डायगोनल एलिमेंट्स। तो मेन लिख लीजिए या फिर कई बार इसको सिंपल हम लिख देते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, सारे डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, तो वो क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसका नाम दिया हमने, वो मैट्रिक्स जो होगा बच्चों वो आपका यूनिट मैट्रिक्स होगा। या फिर इसी का दूसरा नाम है, क्या कहेंगे इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे बच्चों। ठीक है, अब एक बात ध्यान देना बच्चों, इट इज डिनोटेड बाय लेटर आई। तो लेटर आई से आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा डिनोट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों। तो एग्जाम्पल में आई कोई मैट्रिक्स है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये कैसे होता है, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो ये जरा यहाँ पर देखें, तो क्या हो रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स, तो कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स तो ये है, देख लीजिए इसमें डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट्स क्या है, 0 हैं, तो ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। और डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 1। तो अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर 1 की जगह 2 3 आ जाए तो उसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर 5 5 आ गया तो स्केलर मैट्रिक्स हो गया, 7 7 आ गया तो स्केलर हो गया, 2 2 आ गया तो स्केलर हो गया। लेकिन 1 1 आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। ठीक है, तो आई मैंने बता दिया। और ये जो मैट्रिक्स है बच्चों, ये इसका ऑर्डर की बात करें तो ये क्या होगा, 3 × 3 का मैट्रिक्स है। मतलब इसका 3 रो है, इसमें 3 रो है, ठीक है, और 3 कॉलम है। तो 1 2 3, तो इसमें 3 रो दिखाई दे रहे हैं और ये आपका 3 कॉलम दिखाई दे रहे हैं। अब इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। ये तो 3 × 3 ऑर्डर का था। इसी तरीके से कई बार हमें इसमें 2 × 2 का भी आता है, तो 1 0 0 1 0 और ये आपका 1। तो ये जो मैट्रिक्स है बच्चों ये 2 × 2 ऑर्डर का है। वो ये वाला मैट्रिक्स 3 × 3 का था और ये 2 × 2 का है। तो ये भी देखें, तो यहाँ पर देखें डायगोनल में क्या है, 1 दिख रहा है, बाकी सारे 0 दिख रहे हैं। तो और ये क्या हो गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया या यूनिट मैट्रिक्स, और इसको डिनोट करेंगे आई से। ठीक है, इसे भी आई से, इसे भी आई से, राइट। तो समझ में आ गया होगा बच्चों, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। चलिए अब इसके 7 नंबर टाइप्स को देखते हैं। 7 नंबर की मैं बात करूं बच्चों तो ये आपका आता है, बहुत सिंपल है, जीरो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है बच्चों, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें, तो कोई भी मैट्रिक्स बुझ ऑल एलिमेंट्स आर 0, सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं तो हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। और इट इज, जरा देखें, इट इज डिनोटेड बाई, तो ये किससे डिनोट होता है, तो इट इज डिनोटेड बाई लेटर ओ। तो ये लेटर ओ से डिनोट होता है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से, और ये लेटर ओ से डिनोट होता है बच्चों। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स लिया बच्चों, जैसे 0 0 0 0। तो ये जो मैट्रिक्स है बच्चों, ये कौन सा मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी तरीके से आपको एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, 0 0 0 0 0 0। तो ये जो मैट्रिक्स है बच्चों, इसमें भी देखें, इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम्स, लेकिन ये कौन सा मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट टाइप को देखते हैं बच्चों। तो 8 नंबर पे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो ये है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चों। ठीक है, राइट। तो पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है कि भाई इतने सारे टाइप्स आ गए, हम कैसे याद करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, ये 8 और ये 8 और एक और टाइप्स का मैट्रिक्स है 9। तो ये जो 9 टाइप्स के मैट्रिक्स हैं, बस यही इंपॉर्टेंट है बच्चों। बाकी जो मैट्रिक्स दूसरे हैं उनको हमें पढ़ना नहीं है।
ठीक है। जो जो मेन है वो मैंने आपको बता रहा हूँ, मैं जो जो मेन है वो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। तो 8 नंबर है सिमेट्रिक और इसके बाद आएगा एक स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो 9 ही टाइप्स की मैट्रिक्स हमें को पढ़ना है। तो चलिए इस 8 नंबर को भी सीख लेते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि एनी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, तो जरा ध्यान देना है, इन विच ए डैश इक्वल टू क्या हो बच्चों, ए हो। तो यहाँ पर ए डैश का मतलब क्या है, तो ए डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज। ठीक है, तो क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए डैश को हम कैसे पढ़ेंगे बच्चों, ए डैश को पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, तो कई बुकों में ए डैश लिखा है और कई बुकों में ए टी भी लिखा हुआ है। ठीक है, राइट, तो आप देख लेना जो भी बुक्स आप देख रहे हैं। तो ए डैश का मतलब है ट्रांसपोज ऑफ ए, और ए टी का कहीं कहीं ए टी लिखा है तो उसका भी मतलब यही है बच्चों, ट्रांसपोज ऑफ ए। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ए डैश किसकी इक्वल हो जाए, ए के इक्वल हो जाए, या फिर, या जरा ध्यान से समझना बच्चों, या फिर ए आई जे आई के इक्वल हो जाए फॉर, आपको लिखना है फॉर ऑल आई और जे, सारे आई और जे के लिए। अब एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो जरा देखिए बच्चों, तो यहाँ पर है फॉर एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, तो एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, तो ये जो मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, क्या होता है जरा समझेंगे। तो वो कह रहा है कि ए टी जो है वो ए के इक्वल होना चाहिए। तो ए टी क्या होता है बच्चों, तो ए टी का मतलब होता है बच्चों कि रो को कॉलम बना देना और कॉलम को रो बना देना। ठीक है, तो जरा देखें, तो रो को कॉलम का मतलब क्या है, ये तो ए है बच्चों। अगर मैं ए डैश की बात करूं तो ए डैश कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये जो 532 आपको हॉरिजॉन्टल लिखा है इसको आपको वर्टिकल लिखना है। तो 532 वर्टिकल लिख दिया। अब 376 इस तरीके से लिखा है, देखिए हॉरिजॉन्टल, तो आपको वर्टिकल लिखना है। तो 376 और 269 इस तरीके से लिखा है तो आपको लिखना है 269 वर्टिकल में। ठीक है, और चेक करना है कि जो ए है क्या वही ए डैश बना है क्या। तो देखिए 532, 376, 376 और 269 कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर मैंने इसका मतलब ये है कि ए डैश और ए सेम ही है बच्चों। ठीक है, तो अगर ये ऐसा कोई मैट्रिक्स आपको दिखाई देता है कि जिसमें ए डैश ए के इक्वल हो जाए, मतलब अगर इस हॉरिजॉन्टल को आप वर्टिकल में बनाते हैं, मतलब रो को कॉलम बना देते हैं, तो अगर वो सेम ही रहता है तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान एक और भी मैं बताता हूँ। मान लो आपने ऐसे किया तब आपको पता चला, लेकिन कई बार हमको मैट्रिक्स को देख के ही बताना है। तो कैसे देख के बता सकते हैं, तो आपको क्या करना है, इस डायगोनल एलिमेंट को नहीं देखना है, इस डायगोनल एलिमेंट के अलावा देखें। तो ये 3 और 3 सेम मिल रहा है, ये 2 और 2 देखें सेम मिल रहा है, और ये 6 और 6 को देखें बच्चों तो सेम मिला। तो इस तरीके से इसको मैचिंग कराएं तो सेम 3 3, इसको मैचिंग करें तो 2 2, और ये आपका 6 6। तो अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब होगा कि वो मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। वो आप देख के ही बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या कहता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये कंडीशन से है। ठीक है, लेकिन अगर आपको जैसे एमसीक्यू में आ गया और आपसे पूछा गया कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, तो आप इससे देख के पता लगा लीजिए कि सिमेट्रिक है। ठीक है, राइट, उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और भी ले लेते हैं। तो जैसे बी है, अब मैं क्या करूँगा बच्चों, तो ये आपका 2 है, मान लीजिए 5 है, और ये मैं पहले 7, ये डायगोनल एलिमेंट्स को लिख दिया। और आपको पता है ये सेम होना चाहिए, तो 1, और ये सपोज करें 1 है, और ये आपका 3, और ये आपका 3, ये आपका 4, और ये आपका 4। ठीक है, तो क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो अभी मैंने आपको बताने की कोशिश किया बच्चों कि यहाँ पर देखें ये 1 1 दिख रहा है, ये आपका 3 3 दिख रहा है, और ये आपका 4 4 दिख रहा है। ठीक है, तो क्लियर है कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। लेकिन जब आप इसको क्या करें, ट्रांसपोज करें, तो ट्रांसपोज करके देखेंगे तो आपको सेम ही मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो रो है इसको आपको कॉलम में बना देना है। तो बी डैश, तो क्या होगा 2 1 3 इस तरीके से लिखा है, तो आपको लिखना है 2 1 3, फिर 1 5 4 है, तो 1 5 4 इसको मैं, ये हॉरिजॉन्टल था मैंने वर्टिकल लिखा, फिर 3 4 7 ये हॉरिजॉन्टल है, मैं इसको वर्टिकल लिखूंगा 3 4 7। ठीक है, अब बी डैश और बी देखें सेम है क्या, तो 2 1 3 2 1 3 1 5 4 1 5 4 3 4 7 सेम है बच्चों। तो क्या होगा, बी डैश किसके इक्वल आ रहा है, तो बी, तो बी के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है बच्चों, बी, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर उसने प्रूफ करने के लिए कहा है तो आपको इस तरीके से प्रूफ करना है। ठीक है, और अगर सीधी सी बात है कि अगर आपको ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि ये है कि नहीं, ये सिमेट्रिक है, ठीक है,
तो आप देख के बता सकते हो कि सिमेट्रिक है, ठीक है। लेकिन अगर प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है बच्चों, तो आपको ऐसे ही करना होगा, बी करें फिर बी डैश और फिर इस तरीके से लिखें और फिर लास्ट में लिख दीजिए कि ये सिमेट्रिक है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक की, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक कंडीशन मैंने ये तो समझा दिया, लेकिन यहाँ पर ये भी समझना है कि ये इसका क्या मतलब है बच्चों। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि A12 की बात करें और A21 की बात करें, मतलब A12 और इसको जस्ट उल्टा कर दें तो 21 बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एलिमेंट्स जो होंगे वो आपको सेम ही मिलेगा, 12 नंबर और 21 नंबर, ठीक है। अब 12 नंबर क्या होगा, तो जरा देखें तो मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चों, तो ये आपका A11 होता है, ये 12 होता है, A13 होता है, फिर क्या होता है A21, A22 और ये आपका A23, फिर A31, A32 और ये आपका A33, राइट। अब इसके अकॉर्डिंगली क्या कहता है IJ और JI, तो जो 12 पे है वही आपका 21 पे होना चाहिए। तो देखें 12 मतलब ये वाला एलिमेंट्स और 21 ये सेम होना चाहिए, ठीक है। साथ में जरा देखें बच्चों A13 और A31 ये दोनों सेम होना चाहिए, तो 13 ये है राइट और 31 ये है, तो ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब इसी तरीके से आपको एक और चेक करना बच्चों, क्या जरा देखें तो A23 और A32, तो ये दोनों क्या होना चाहिए सेम। तो इसका मतलब जरा देखिए A23 और A32 ये वाला है 32 ये सेम होना चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया था बच्चों कि ये दोनों सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए और ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है राइट। समझ में आ गया, तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, और इतना काफ़ी होगा आपको जानने के लिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। लेकिन मैंने आपको कह दिया कि देख के बताना है तो इस तरीके से चेक कर लीजिए राइट। लेकिन प्रूफ करने को आता है कि सिमेट्रिक है कि नहीं, तो आपको बी के बाद बी डैश करना है और उसके बाद इक्वल लिखना है और फिर बताना है ट्रांसपोज है, राइट। चलिए अब एक मैट्रिक्स और बताता है स्क्यू सिमेट्रिक, और उसको भी हम देख लेते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या है बच्चों कि कोई भी मैट्रिक्स नहीं, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सब ध्यान देना है आपको कि एनी मैट्रिक्स नहीं, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले आपको कौन सा मैट्रिक्स लेना है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, तो क्या होगा, तो इन विच जिसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है कि A डैश जो है वो -A के इक्वल हो जाए, राइट, इसके इक्वल हो जाए, या फिर जरा समझेंगे और AIJ किसके इक्वल हो जाए, -AJI के इक्वल हो जाए, ठीक है। और ये याद रखना है फॉर ऑल IJ, सारे IJ के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा बच्चों। क्या करें, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल में क्या करें बच्चों, तो सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स लेना है A, और क्या करें तो 0 0 0 3 -3 4 -4 और ये आपका 5, और यहाँ पर मैंने लिया 5 और ये आपका -5, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब जरा देखें क्या कहता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या करना है, A डैश फाइंड आउट करना है और वो -A के इक्वल होना चाहिए। तो ये तो A है बच्चों। अब A डैश कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो A डैश के लिए क्या करें, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको आपको वर्टिकल बना देना है। तो 0 -3 -4 ऐसे लिखा है, आपको लिखना है 0 -3 -4, ठीक है। फिर 3 0 5 ये हॉरिजॉन्टल लिखा है तो आपको वर्टिकल लिखना है, तो ये आपका 3 0 5, ठीक है। फिर 4 -5 0, तो आपको 4 -5 0 इस तरीके से लिखना है, ठीक है। अब क्या चेक करना है, चेक करना है कि A डैश -A के इक्वल आ रहा है क्या। तो जरा देखें 0 -3 -4, तो यहाँ पर 0 +3 और +4 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करें बच्चों, तो वो कह रहा है कि A डैश -A के इक्वल होना चाहिए। तो आपको इसमें ये जो है ये इसका उल्टा दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है, तो यहाँ से आपको माइनस को कॉमन लेना है बच्चों, ताकि ये A बन जाए। तो ये 0 हो गया। अब यहाँ से मैंने माइनस को कॉमन लिया तो ये आपका माइनस और माइनस देख लीजिए प्लस आ गया। फिर यहाँ पे प्लस का साइन था तो माइनस तो बाहर जा चुका है, और ये आपका माइनस का 4, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ से ये माइनस बाहर जा चुका है बच्चों, तो क्या होगा 3, ये आपका 0, यहाँ से माइनस बाहर चला गया तो ये आपका 5, ठीक है। अब यहाँ से भी ये माइनस एक बार ही बाहर जा चुका है बच्चों, तो ये क्या होगा यहाँ पर 4, और यहाँ से माइनस बाहर गया तो क्या होगा, माइनस तो इधर है और ये प्लस में चाहिए, तो ये आपका माइनस का 5,
फिर क्या करें, ये आपका 0, राइट। अब क्या करना है बच्चों, ये माइनस, अभी चेक करेंगे क्या ये ए है, तो 0 - 3 - 4, 0 - 3 - 4, 305, 305, 4 - 5 0, 4 - 5 0, तो ये किसके इक्वल है, ये आपका ए है। तो इस तरीके से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ए डैश जो है वो -a के इक्वल दिखाई दे रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ए डैश किसके इक्वल है, -a के इक्वल है, राइट। तो हमें डेफिनेशन क्या कहता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ए डैश -a के इक्वल आ जाए, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। साथ में ये कह रहा है कि ए आई जे ए जे आई के इक्वल हो जाए। ठीक है, ए आई जे किसके इक्वल हो जाए, ए - ए जे आई के इक्वल। तो जरा समझे, ए आई जे का मतलब क्या है कि सपोज करें बच्चों A1 2 की हम बात कर रहे हैं, तो इसका उल्टा करें तो A21, ठीक है। तो 1 2 और माइनस यहाँ पर जरा देखिए बच्चों, माइनस करके A21, ये दोनों इक्वल आएगा। तो सपोज करें बच्चों ये आपका 4 है, तो ये जो A21 होगा ये आपका -4 होगा, ऐसे समझना है। ठीक है, तो मतलब ये है कि जो 12 पे वैल्यू है वो तो सेम ही है और 21 पे वैल्यू सेम है, बस प्लस और माइनस का फ़र्क है। ठीक है, ये समझना है। तो यहाँ पर 12 जरा देखें बच्चों, 12 कौन था, तो ये जरा देखें यहाँ पर, तो 12 है बच्चों ये। ठीक है, तो 12 पे हमारे पास वैल्यू 3 है और 21 की बात करें तो 21 पे माइनस है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू आपको सेम मिलेंगे, बस प्लस माइनस का फ़र्क होगा। यहाँ पर और यहाँ पर देखें, यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा। तो इस तरीके से जो मैट्रिक्स आपको दिखाई देगा वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और सबसे बड़ी बात बच्चों कि स्क्यू सिमेट्रिक में जो डायगोनल एलिमेंट्स मिलेंगे वो आपको 0 मिलेंगे, लेकिन सिमेट्रिक में वहाँ पर वो 0 नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्यों ऐसा होता है बच्चों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, जरा समझें। ठीक है, तो यहाँ पर देखें बच्चों, ए आई जे और माइनस का ए जे आई। ठीक है, माइनस का किसके इक्वल होता है, जे आई। ठीक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक के केस में, राइट। लेकिन सपोज करें बच्चों यहाँ पर कौन सा एलिमेंट होता है, तो ये आपका होता है A11, यहाँ पर 22 होता है, 21 22। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा होता है 31 32 33, राइट। तो यहाँ पर जरा देखें 11 A11 और यहाँ पर कौन सा था बच्चों, तो यह था आपका 22 और यहाँ पर था 31 32 33, तो 33। तो इस केस में आई और जे क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आई जे इक्वल हो रहा है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है कि ए आई जे, मतलब ए जे की जगह आप आई लिख दीजिए और ये आपका जे की जगह आई और ये आपका आई, तो ये माइनस और ये इधर आ जाएगा, तो ए आई आई और ये आपका आई और आई इक्वल टू क्या हो गया, ये दोनों प्लस हो गए, इधर आ गया तो इधर आ गया 0, तो 2 आई आई और इक्वल टू 0। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, तो ये आपका आई आई इक्वल टू क्या हो गया 0। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर ये दोनों सेम हैं तो वो एलिमेंट्स क्या आते हैं, 0 आते हैं। कौन सी केस में, स्क्यू सिमेट्रिक के केस में, स्क्यू सिमेट्रिक के केस में। तो वही मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि स्क्यू सिमेट्रिक के केस में आपको क्या दिखाई देगा कि ये प्लस और माइनस का डिफरेंस दिखाई देगा और साथ में जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे 0 होंगे। ठीक है, राइट। लेकिन अगर आपके पास प्रूफ करने को आता है कि स्क्यू सिमेट्रिक है और सपोज करो ये ए दे रखा है, तो आपको क्या करना है उस केस में, पहले इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है और यहाँ पर क्या करना है, ये लेके आना है ए डैश इक्वल टू माइनस और चेक करना है कि क्या ये ए आ चुका है। अगर नहीं आया है तो आपको ये माइनस यहाँ से कॉमन लेना है और इस तरीके से फिर ये माइनस ए आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बाद में प्रूफ हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा कि सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, सारे टाइप्स के जो मैट्रिक्स मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है वो सारे अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा बच्चों, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछा करें। मैं आपके साथ हूँ बच्चों, पूरी तैयारी में, पूरे 12th की पढ़ाई में मैं आपके साथ रहूँगा, आप बेफिक्र रहें बच्चों। बस आप इस क्लास में, इस चैनल पर पढ़ने की आदत डाल लीजिए और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ें और वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। जैसे जैसे आप सब्सक्राइबर आप लोग बढ़ते जाएंगे बच्चों, मैं और ज़्यादा मेहनत करता जाऊँगा बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे बच्चों और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपके लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो आपको अच्छा लग रहा है, वो आपको समझ में आ रहा है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।